हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स के बारे में। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो बात करते हैं पहले कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दीज आर द टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात क्या है, टोकन्स। ये क्या है आपके टोकन्स, यानी कि टोकन्स क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने आपको टोकन्स की वीडियो में बताया था। दीज आर द बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब हो गया यहाँ पे कुछ क्या करते हैं, ये आपकी कंप्यूटेशन मीन्स कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, व्हेन अप्लाई टू वेरिएबल्स। ठीक, अब वेरिएबल्स वो देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे a प्लस बी किया है। ठीक है, a प्लस बी किया है, तो यहाँ पे देखो क्या है, जो हमारा प्लस है ना, ये ऑपरेटर है। हाँ, और ये क्या कर रहा है भैया, इन दोनों का एडिशन कर रहा है। ये इन दोनों का एडिशन कर रहा है, एडिशन। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू विच द कंप्यूटेशन इज अप्लाइड और कॉल्ड ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स क्या होता है भैया, अब जो ए और बी है, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया है। हाँ भैया, ऐड किया हुआ है, तो हमने जो ऑपरेटर है वो किस चीज़ के ऊपर यूज़ किया है, किसके साथ में अप्लाई किया, उसको हम बोलेंगे ऑपरेंड। तो यहाँ पे जो ए और बी है वो आपका ऑपरेंड है। ठीक है, कुछ भी और, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। अब हम दोनों की बात करते हैं। ठीक है, कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जितना इस चैप्टर में है। आगे ऑपरेटर्स का एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें हम पूरा जो भी आपके सिलेबस में उन सभी को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। यूनरी ऑपरेटर, दीज आर द ऑपरेटर्स विच रिक्वायर्ड वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। ठीक है, वो क्या, देखो इनमें क्या, इनमें इनको सिर्फ एक चाहिए, वो क्या, अकेला प्लस। ठीक है, एक ही सिंबल चाहिए इनको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि वन ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अपॉन। ठीक है, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट लॉजिकल नेगोशिएशन। देखो हमें इनका जो प्लस है ना, इनके नाम याद होने चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए हमें इन ऑपरेटर को हम जानते हैं कि प्लस का है, लेकिन इसका जो प्रॉपर नेमिंग है वो क्या है, यूनरी प्लस की नेमिंग है इसकी। ठीक भैया, ये हमारा यूनरी माइनस है। अगर आप सभी को ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी ऑपरेटर में क्या होगा, दीज आर द ऑपरेटर विच रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। इनको क्या चाहिए, दो ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, और ऑपरेंड क्या होता है वो मैंने बताया था अभी पहले। ठीक, अब ये कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, ये टोटल 8 टाइप्स के हैं। इनके बारे में आगे चल के बात करेंगे, हर एक टाइप के बारे में। अर्थमेटिक, बिटवाइज, शिफ्ट, आइडेंटिटी, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल और मेंबरशिप। ठीक, अभी इस जगह हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ऑपरेटर्स का। ठीक है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको बता दूंगा अभी से ही। अर्थमेटिक ऑपरेटर, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन सभी के नेम याद करने हैं। ठीक, वो नहीं जो हमें पता है ना, एक जो स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका जो नेम होता है उसको हमें याद करना है। ठीक, अब जैसे ये प्लस का साइन है, ये क्या एडिशन ऑपरेटर है, और ये क्या एग्जांपल, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, x प्लस वाई। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एडिशन निकाल के देगा। जैसे 2 + 5 कर दिया हमने, तो वो क्या देगा, 7 देगा। और ये है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको डिफरेंस निकाल के देगा। हमने यहाँ पे कर दिया 7 - 5, तो ये क्या देगा, 2 देगा। ये हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका एक एग्जांपल है कि हम कैसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वो क्या करेगा, x × y। जैसे हम कर देते हैं 2 × 4, तो वो आपको 8 निकाल के देगा। और डिवीज़न ऑपरेटर क्या है, ये आपको डिवाइड करके देगा। ठीक है, अब ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर देखो, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर की। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि मैं चलो यहाँ समझाता हूँ तुम्हें। सॉरी वेट, आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, अब अभी समझा देता हूँ मैं आपको मॉडुलस ऑपरेटर। अगर आपको किसी का रिमाइंडर चाहिए तो हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। वो इधर कैसे काम करता है कि लेट अस सपोज हम 3 को डिवाइड करते हैं 11 से, 11 को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11 को डिवाइड करना है। ठीक भैया, 3 × 3 = 9 होता है, 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक,
तो अगर हमें इसको प्रोग्राम में चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज हमारी x के अंदर वैल्यू है 11 और y के अंदर वैल्यू हमारी 3, तो हम क्या लिखेंगे, x रिमाइंडर ऑफ y। तो ये आपका आउटपुट क्या देगा, ये आपका आउटपुट देगा 2, ठीक है। हाँ भैया को समझ में आया, ठीक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फ्लो डिवीज़न, इस तरीके से जितने भी ऑपरेटर हैं, आप ये जो लिस्ट है आपको अपने बुक में मिल जाएगी या फिर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, और आपको नाम सभी के याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन। मोस्टली ऑपरेटर्स का आप फैमिलियर हैं, जिसका नहीं है वो बता देता हूँ। ये ऑपरेटर नॉट इक्वल्स टू, इसको हम कंडीशन टाइम पर यूज़ करें कि ये वैल्यू इसके नॉट इक्वल्स टू है, ये वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो जब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं पाइथन के अंदर, सबको विद एग्जांपल दिया है मैंने आपको यहाँ पे, तो उसका यूज़ कीजिए आप लोग। ये विद एग्जांपल आपको दिया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर भी, एंड और नॉट, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, मैं वहाँ पे इसका प्रोवाइड करा दूँगा PDF, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं पंक्चुएटर्स की। ये ऑपरेटर्स में अभी जो है ना आपके लिए इंट्रोडक्शन सिर्फ बात करनी थी, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर्स क्या करते हैं, और आपको बेसिकली इनके डिफरेंट टाइप्स पता होने चाहिए। फिर हम पंक्चुएटर्स की बात करते हैं। तो दीज आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। देखो पंक्चुएटर्स हम जब अपने इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं तो किस लिए होते हैं, बेसिकली एक अच्छे से डिज़ाइन है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, इसलिए टू यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड इंडिकेट रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स इन प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक। तो भाई कौन कौन से होते हैं, देखो ये सिंगल क्योट, डबल क्योट, हैश साइन, बैकवर्ड स्लैश, पैरेंथेसिस, एट द रेट, और ये आपका ये कॉलन साइन हो गया, इक्वल साइन हो गया, ठीक है। हमें इनके भी नेम याद होने चाहिए क्योंकि इनके भी नेम पूछे आ सकते हैं आपसे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को, ये छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन आया है आपका बीच में। जब ऑपरेटर्स का जो आगे चैप्टर आने वाला है उसमें मैं आपको एक एक ऑपरेटर के बारे में बताऊँगा जो आपके सिलेबस में हैं। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैनल आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप। और आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आपको एक न्यू पेज ओपन होगा और वहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड